ये कहीं नहीं जा रहा। दधानाम तुम्हारा ही काम हो रहा, तुम्हें ही देख रहा, तुम्हें ही धारण कर रखा है ईश्वर ने, तुम्हारा कल्याण हो रहा है ईश्वर के माध्यम से। और कौन? तुम्हारे पर ध्यान। एक तरह से कह रहे हैं इसमें सुधरो सुधरो, मतलब ये चीज़ वहाँ तक फैली हुई है, ये कहीं नहीं जा रही, ये ऐश्वर्य कहीं नहीं जा रहा, यहीं पर है, ये बहुत फैला है। अरे धीरे धीरे से करो, ज्ञानपूर्वक करो, समझ करके करो। शोभन धुरो धारणानी ये शांति शोभन करके, मतलब वहाँ तक इसका धारण है, वहाँ तक इसका ऐश्वर्य। धनानि धन राय धनानि संतु भवन्तु मनसे हृदय आत्मने समुच्चय सकेम शक्नुयाम। शक्नुयाम सकेम, इसमें कोई शक नहीं है, ये मेरे द्वारा प्राप्त किया हुआ है। शक्नुयाम प्राप्त समर्थ है मेरे में, कहता हूँ मेरे पास है, ऐसा है तो है, मतलब मैं प्राप्त कर सकता हूँ, समर्थ हूँ मैं इसमें। सक्येम समर्थ हो, देखो सक्येम। अब इसको पढ़ते हैं उच्च स्थानीय वेद, इसको पदार्थ को पूरे को पढ़ते हैं एकत्र करके। उत्थानी वेद वचन हम लोगों के, हे सब के अंतकरण में रहने, सब बुद्ध को बुद्धि धरता विज्ञान के देने वाले जगदीश्वर, आपकी कृपा से उच्चस्थानी वेद वचन हम लोगों के मन और आत्मा के लिए सेवन किए हुए प्रतिकारक होंगे। वे आपके संबंध से नियम करके उसी में ही टिके रहो तुम भी। अरे आत्मा सा मन से उसी को प्रीतिकर मानो, उसे प्रीतिकर माना तो फिर उसके प्रति कोई भी द्वेष नहीं होना चाहिए। अगर आत्मा ने उसे प्रीतिकर मानना तो मन कभी द्वेष ना करे, मन ने उसे प्रीतिकर आत्मा मन को द्वेष ही ना बनावे कि इससे द्वेष करने लग गया। इस तरह से जैसे कि क्या रखे हैं, सबके अंतकरण में रहने से ईश्वर सबका कल्याण बुद्धि धरता विज्ञान के देने वाले जगदीश्वर आर की कृपा से जो मैं प्रीति कारक होवे, लोगों के मन और आत्मा के लिए सेवन किए हुए प्रतिकारक होवे। जिसको हम सेवन कर रहे हैं वह प्रतिकारक हो, जो हमें अच्छा लग रहा ना, जिसे हम वो हमें अच्छा लगना चाहिए, अच्छा लगा हमें वो जो हम कर रहे हैं ना, वो हमें अच्छा लग जाए। ये अर्थ होनी चाहिए, जो आप करो ना वो आपको अच्छा लगना चाहिए, वरना फिर आप हानि हो जाती है आपकी। तो मतलब इसमें इस एक प्रकार से कह रहे कि अगर आप कुछ सेवन कर रहे वो आपको प्रीतिकारक लगना चाहिए। हाँ मन ने से प्राप्त किया था, ले मुझे अच्छा है, मैं इससे जुड़ा, मन ने इसको जाना, इसलिए ये अच्छा है, मेरा अधिकार हो गया इसको अच्छा करने का, मन ने इसे जाना है, मेरे से सेवन हो गया, ये मेरे हाथ में आ गया, मैंने इसे कर पाया, ये काम मेरे अंदर आ गया, ये काम मैं सीख गया, मतलब ये काम अच्छा है, वो काम अच्छा ही हो जाता है ना। ये मैंने सेवन करते तो मतलब ये अच्छी होगी, तो उस अच्छाई को आपको पता भान हो जानी चाहिए, अनुभव हो जानी चाहिए वह तुरंत। अगर आप किसी काम को आपने करा है कि हाँ ये काम मेरे से हो गया, मैंने किया है तो बहुत अच्छा है ना, मैंने किया ना, समझ रहे हो आप। मैं इतनी देर तक इसे करता रहा, मतलब कुछ अच्छा ही होगा, कुछ अच्छा ही इसमें, जब तो मैं इतनी देर तक इसे कर रहा, समझ गए। तो उस अच्छाई को कैद करना पड़ेगा। विद्वान होंगे आपके संबंध से नियम करने, मतलब इसमें यह नियम अच्छा है, इसे हम इसकी इस चीज़ को समझ रहा, मतलब जिसे आप समझते हैं अच्छाई पता लग जाती है ना कि ये अच्छा ही है। अब अच्छाई की और तो और इधर जाते हैं कि मैं इसकी यह चीज़ समझ रहा, चीज़ को नहीं पता, मुझे पता है इसकी कि ये ऐसा हो जाता है, इसे नहीं पता इस समय में ये उचित है, तो ये समझ रहा तो अच्छा है, ये इसकी ये समझ रहा मैं चीज़ को, समझ गया। विद्वानों सेवन किए हुए श्रवण को धारण करते हुए उत्तम पदार्थों के धारण करने वाले हम लोग धनों के प्राप्ति, मतलब बहुत चीज़ है इसमें बहुत चीज़ है, परंतु मैंने इसमें यह देखी उचित करते हुए उत्तम पदार्थों के धारण करने वाले हम लोग धनों के प्राप्ति, तो उत्तम पदार्थों के धारण करने वाले हम लोग होंगे। मनुष्य के आप सुखों को प्राप्त होकर सभी के लिए सुख प्राप्त करावे, इसे उसका भावार्थ हो गया। मतलब एक तरह से कह रखा है कि हम उचित को पता लग गया ना, तो फिर हम उचित ही पदार्थ को धारण करेंगे, तो पदार्थ धारण करने वाले हम लोग धनों के प्राप्त होने को समर्थ हों। जितना हम उत्तम पदार्थ प्राप्त करते रहेंगे उतने धनी होते रहेंगे। अभी थोड़ा उत्तम पदार्थ प्राप्त किया, आगे से और उत्तम पदार्थ प्राप्त करते रहेंगे, जिसमें अधिक उत्तमता होगी, उत्तम ही प्राप्त करूँगा। कभी इतना उत्साह हो जाता है कि इतना विश्वास होता है कि अगम गलत नहीं करने का, उत्तम ही करूँगा मैं।
और जितनी इच्छा बढ़ती रहती, जितना और गहराई बढ़ती रहती, और अधिक गहराई तक उत्तमता, जितना अधिक विश्वास होगा उतनी गहराई में ऊंचाई को पकड़ लेंगे तो फिर धन प्राप्त होगा। धन वो होता है कि पकड़ लिया, तुरंत पकड़ लिया, और फिर धन वही है जिससे लेन देन करें। जब हमने उत्तम पदार्थ इतनी विश्वास से पकड़ लिया, ग्रहण कर लिया, तो फिर उसे दे भी सकते हैं, फिर कोई झिझक भी नहीं होती कि ये हमारे से छूट ना जाए, ये ना हो जाए, उससे डरते भी नहीं, उसको हम फिर दे देते हैं। उससे हम कुछ अन्य भी सीख लेते हैं। इससे यह जुड़ा हुआ संबंध पता लग गया ना, किसी का और अच्छा ही बढ़ जाए, तो आज अच्छे हुए तो किसी को दिया तो कुछ और संबंध पता लग गया, और संबंध मतलब अच्छे हुए, और संबंध पता लगा तो और हम खुश हुए। तो चक्र चलता रहता है, किसी को दोगे तो और सुखी होते रहोगे। जो हमने बात की उस पर विचार करो कि हाँ, संबंध पता लगा किस चीज़ का, या चीज़ का इस तरह उपयोग होता है, अच्छा वैसे कर देती है, और फिर उत्साह हुआ। चीज़ अपनी तो अच्छी होती है, किसमें खूबी होती है, कुछ वो चीज़ मांगती है किसी से, किसी अन्य गुण से, किसी और पदार्थ से, किसी से अन्य मेल खाती है। जितनी भी वस्तु हैं वे दूसरे से कुछ मांगती हैं तो उनकी अलग अच्छाई प्राप्त हो जाती है, उनकी अच्छाई हमें पता चलती है। तो वो हम जब अधिक खुश होंगे तब किसी को देंगे तो वो अच्छाई तब प्राप्त होगी, किसी से क्या, अगर दूसरे पे कुछ पास होगी तो दूसरे पे कुछ अन्य है। अगर आप अधिक खुशी हैं तो आप दोगे तो आपने एक खुशी होने का एक पाठ सीख लिया। आप खुश होने का पाठ सीख लिया तो आप उस खुशी को समझ जाएंगे। फिर उसकी अच्छाई दूसरी वस्तु में चली जाती है, वस्तु की भी अच्छाई प्रकट होती है। किसी को आप दोगे तो उसकी चीज़ एक अलग अच्छाई बताएगी। दूसरों की चीज़ हमको लगा ये चीज़ ऐसी क्यों है, जब अपने मन देखे कि या अपनी उसके लिए है, उसकी यह चीज़ तेरे लिए ही है, तेरे उस गुण के लिए है, क्योंकि वो गुण ऐसा भी है, वो प्रकट नहीं था, अब प्रकट हो गया, अब और सुख ज्ञान पता लग गया जो पता नहीं था। जो होता है देखा हो तो बताइए।